क्या खाना एक पता है, एक चेहरा है? Does it tell you something about the person who made it? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आप ना चाहते हुए भी अपने आप को छोड़ देते हैं ना अपने खाने में। आप ना चाहते हुए अपने आप को छोड़ देते हैं। और बहुत बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे पास बहुत शेफ़्स आते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है, ट्रायल्स में, रेस्टोरेंट्स में काम करना है, तो मैं उनसे 2 चीज़ बनवाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई एक दाल तड़का बना दो, एक आलू जीरा बना दो। और अगले सोच के आते हैं, तैयारी करके आते हैं कि आज हम ये मिशलिन डिश बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे। मैं बोलता हूँ सिर्फ दाल तड़का और आलू जीरा। और उसमें पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि जब आपको कम इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं ना, तब आपका जो प्रेजेंस है और आपका रिलेशनशिप बाहर निकल के आता है। जब आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने हो तो फिर आप कंफ्यूज कर लेते हैं, खुद को भी, पैलेट को भी। सो एक तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी को भी, अगर आपको किसी को भी देखना है कि वो कितना अच्छा खाना बनाते हैं या कितना खाने के साथ सधे हुए हैं, तो आप दाल तड़का और आलू जीरा बनवा लीजिए बस। वो दाल, क्योंकि आलू जीरे में क्या है, आपका हल्का सा जीरा है, हींग है, आलू है, नमक है, नींबू है और अपना धनिया है, बस इसी में है जो भी है। तो वहीं समझ में आ जाएगा कि भाई ये है। तो एंड दैट्स व्हाई फूड इट्स अ रिफ्लेक्शन। और दूसरी चीज़ ना, आप चाय बनवा लीजिए, क्योंकि और हम लोग को ही समझ में नहीं आता। हम लोग काम सीखते थे तो हमारे उस्ताद जी बोलते चलो चाय बनाओ। हमें लगता था देखो जब ज़रूरत की काम है, जब मतलब का काम है तो चाय बनाने भेज दिया। अभी जब देखने वाली चीज़ है तो बोला चाय बनाओ। अब हम कह तो सकते नहीं, चाय वाय बना लाते थे। बट बाद में आप रियलाइज़ करते हैं कि चाय बनाने में भी हाथ का इतना फ़र्क आया था ना। आप 2 लोगों को सामने रखिए और बोलिए देखो भैया ये पत्ती है, ये 50 ग्राम पत्ती है, 100 ग्राम 500 ग्राम आपका दूध है, ये है, सेम दे दो, यही बर्तन है, यही चूल्हा है, सेम नहीं बनेगी चाय। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज यू गेट अस, आप रिएक्ट, चाय में क्या है, आप रिएक्ट करें, हाँ खुशबू आ गई, उतनी काली हो गई, अभी डाल देता हूँ, अच्छा खुशबू, आप मिनट से नाप के भी बना दीजिए, सेम नहीं बनेगी। राइट। तो यू आर रिएक्टिंग टू व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। और तो जो चाय है वो एक अच्छा रिफ्लेक्शन है कि आप कितना अच्छा रिएक्ट कर लेते हैं उस मोमेंट में, और अपने अराउंड जो आपकी सेंसेस कितनी प्रेजेंट हैं आपके एक्शंस के साथ। तो अब वो चीज़ें समझ में आती हैं। खैर वो तो खैर इसलिए भी करते थे कि काम ना, मतलब जल्दी ना सीखे। बट अगेन आई थिंक यू टेक बैक द गुड थिंग्स। जैसे हम जिनसे मैंने काम सीखा, मुनीर उस्ताद, तो वो सारे मसाले मुझसे अलग अलग कुटवाते थे। अच्छा। तो बोले बेटा ये दालचीनी कूट दो, ये कूट दो, ये कूट दो, ये कूट दो, ये कूट दो। उसके बाद जब मसाले मिलाने का टाइम आता था, अब वही मसाले हैं, अब अलग अलग प्रोपोर्शन में मिले तो अलग अलग, कि ये निहारी का बन गया, ये गलौटी का बन गया, ये डोरे का बन गया, ये अपना काकोरी का बन गया। तब हमको बोलते बड़ा एक काम करो, जा कोयला तहखाने से ऊपर छत पर रख दो सुखाने के लिए। अब अब आपने इतनी मेहनत करी, हर मसाला अलग कूटा है, अब जब बारी है एल्केमी की, चीज़ों को मिला के और जादू क्रिएट करने की, तो आप कह रहे हैं यार ये तो हो जाती है, बट अगेन यू नो आई थिंक। और हमें बहुत, एक बार हमने बोला हमें नहीं काम नहीं करने का। उस्ताद जी कहते क्या हो गया? हमने बोला आप बताते ही नहीं कुछ, अभी तक हम चूल्हे पे नहीं चढ़े हैं, ये नहीं वो नहीं है। 16-17 साल की उम्र थी उस समय। तो उन्हें हम कहते हैं कि बेटा तुमको एक कहानी सुनाते हैं। अब लखनऊ में जो है लेसन ऐसे ही आते हैं ना, कोई सीधा सीधे कुछ नहीं बोलता। तो कहते हैं ऐसे एक ठूंठ था, नवाब साहब के घर में एक ठूंठ था। तो एक रकाबदार आए, बोले हम आपको दाल खिलाएंगे 1 साल बाद, तो लेकिन ये ठूंठ के नीचे बैठ के खाइएगा। अच्छा। तो बोले ठूंठ में छाँव वाँव नहीं है क्या? हम नवाब हैं, दस्तरखान में अंदर बावली के बगल में बैठ के खाएंगे? बोले नहीं, आप ठूंठ के नीचे बैठ के खाएंगे। बोलिए हाँ ठीक है खा लेंगे। वो नवाब जर फैसिनेटेड विद गुड फूड, राइट। तो फिर कहते हैं और पूरे 2:15 पे आइएगा, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में, ठीक है। तो नवाब साहब बोले चाहिए क्या? बोले रोज़ एक सोने की अशरफी, ठीक। तो उनको सोने की अशरफी रोज़ जाती थी, और उन्होंने ये नहीं बताया मैं क्या बनाने वाला, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट। 1 साल बाद वो ठूंठ के किनारे आए वो बावर्ची, और उन्होंने एक दाल का कटोरा रख दिया। अब पहले तो नवाब साहब लेट हो गए, तो नवाब साहब जैसे आके बैठे तो बावर्ची को गुस्सा आया हुआ था दिमाग में। बोले आप ये नहीं खा सकते। बोले काहे नहीं खा सकते? बोले ये कपड़ा पड़ा था उसके ऊपर। बोले क्योंकि आप समय से नहीं आए। बोले हम अगर आपको हमारे
हुनर की कदर करनी है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। ना तुम आ गए। फिर उन्होंने कपड़ा उतारा तो उसमें दाल। तो कहे 1 साल हमने 365 अशर्फी दी, तुम बना के लाए दाल। उन्होंने क्या किया, पीछे से ठूंठ पड़ा था, ऐसे ठूंठ पे फेंकी दाल और चले गए और उसको अरेस्ट करवा दिया बेचारे बावर्ची। तो कहते हैं 6-8 महीने बाद जो वन ऑफ द कोर्टियर्स वेंट टू द नवाब, वो कहते हैं नवाब साहब चलिए बाहर चलिए। बोले क्या हो गया? कहते हैं वो ठूंठ के पास चलिए। तो वो ठूंठ जो है वो 3 पुश्तों से ठूंठ था। तो वो ठूंठ में अंकुर आ गए। तो अब नवाब साहब बड़े कंफ्यूज, बोले ऐसे कैसे आ गए? बोले उसको बुलाओ, बावर्ची को बुलाओ, बेचारे को अरेस्ट किया हुआ था, उसको बुलाया। तो बोले उसमें कैसे अंकुर कैसे आ गए? तो बोले जब आपने 365 अशर्फियाँ दी थी, हमने गला के उस दाल में डाली थी। सो उसमें इतनी जान थी, इतनी ताकत थी दाल में कि वो आपके अंदर भी जान डाल सकता था और उस ठूंठ में भी जान डाल दी। तो सिर्फ जो है, एंड देन मुनीर उस्ताद मेरे पास वापस लेके आए, बोले देखो बेटा ये याद रखना। ठीक है, समझ गया ना? मैंने कहा नहीं हम नहीं समझे। बोले बेटा ये याद रखो, खाना हमेशा देता है। अब अगर तुम समय से पहले और समय के बाद आओगे तो फिर ऐसा ही है, किसी ठूंठ के ऊपर गिर जाएंगे। कहते जब टाइम आएगा ना, खाना दे दे।